पवित्र आत्मा उन वचनों के खिलाफ में या विरोध में नहीं जाएगा जिन्हें उसने अपनी प्रेरणा से लिखा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है कि आज के समय में ये मैसेज, ये संदेश कलीसियाओं तक, हर एक विश्वासी तक पहुँचाया जाए। क्योंकि देखिए, कई बार यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करते हुए या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हुए मैं इस एक ट्रेंड को देखता हूं, और वो ट्रेंड ये है कि लोग दर्शन की, विजन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने पाया है पवित्र आत्मा से। हम ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर सकता है दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, लेकिन एक बात यह पक्की है कि वो अपने लिखे हुए वचनों के खिलाफ या विरोध में नहीं जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को सुना और देखा कि वह बात कर रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर की तरफ से एक विजन, एक दर्शन मिला है, एक सपना मिला है, लेकिन जब आप गहराई से उसे देखते हैं, जांचते हैं, तो ये सारे विजन पवित्र वचनों के ऑपोजिट होते हैं, इसके खिलाफ होते हैं, विरोध में होते हैं। बहुत सी अलग अलग तरह की आवाजें हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। एक पवित्र आत्मा की आवाज है, फिर शैतान की आवाज भी है, और फिर आपकी खुद की, आपके बदन की, आपके शरीर की आवाज भी है। आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ये जानना कि कौन सी आवाज परमेश्वर की तरफ से है या आपकी तरफ से है या शैतान की तरफ से है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे या फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आज समझते हैं कि हर एक सुपर नेचुरल बात या कार्य उनके साथ होता है ये परमेश्वर की तरफ से है, या कोई भी सुपर नेचुरल ड्रीम अगर उन्हें दिखता है तो ये सिर्फ परमेश्वर की तरफ से ही हो सकता है। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये बात सच है? आइए हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं। वचन से पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 1 और उसके वचन 8 से। लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो पौलुस यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर हम भी या कोई स्वर्ग दूत भी आकर कोई और मैसेज, कोई और सुसमाचार आपको सुनाए तो वह श्रापित हो। मसीही के विश्वासी होने के नाते इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हम शैतान की आवाजों को अपने कानों में आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका है कि हम इस बात को जान सकें कि ये आवाज परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। आप पूछेंगे कैसे? तो दो तरीके हैं। एक तो परमेश्वर के वरदान, डिसर्नमेंट का, परख के वरदान के द्वारा, और दूसरा है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। वचन से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 1 को। लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो मैं आत्माओं को कैसे परखूं? कैसे हम आत्माओं को परख सकते हैं? हम कैसे ये जान सकते हैं, परख सकते हैं कि जिस इंसान को हम सुनते हैं वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में है या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बातें कर रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि जो दर्शन, जो स्वप्न, जो इनकाउंटर मेरा हुआ है ये परमेश्वर की तरफ से था या शैतान की तरफ से था या ये मेरी अपनी तरफ से था? वेल, तो इसका सिंपल एंड क्लियर कट आंसर है बाइबल। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस बात के ऊपर इतना जोर दूं कि बाइबल पढ़िए इसे, और इस बाइबल से ही जानिए कि जिसे आप सुनते हैं, जिसको आप मानते हैं, या जो स्वप्न आपने देखा है, जो कुछ भी आपने देखा है, ये परमेश्वर की तरफ से था या नहीं। वचनों के द्वारा आप इन सब बातों की परख कीजिए। और इसीलिए परमेश्वर के वचन की एक विश्वासी की जिंदगी में बहुत बड़ी महत्वता है। यह बहुत जरूरी है कि एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही बिब्लिकली ट्रेन हो, उसे परमेश्वर के वचनों का पता हो, वचनों के सिद्धांतों का पता हो, और इन वचनों के द्वारा ही आप बहुत सी गुमराही से, बहुत से डिसेप्शन से बच सकते हैं, बहुत सी झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। यही आपकी सुरक्षा है शैतान के फैलाए हुए सारे फंदों से। और जैसे कि हमने पिछले कुछ अपडेट से देखा है कि हम अंतिम दिनों में हैं, और इन अंतिम दिनों में ये शैतान की गुमराही बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जैसे कि परमेश्वर के वचनों में लिखा है, मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 5 में लिखा है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूं, और बहुतों को, थोड़ों को नहीं, बहुतों को बहका देंगे, यानी गुमराह कर देंगे।
तो बहुत ही सावधान रहिए, बहुत ही सतर्क रहिए, क्योंकि इस एज में, इस 21st सेंचुरी में ये शैतान की गुमराही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई जो ये कहता है कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, वह असल में बाइबल के यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम के ऊपर हमने ये वाला पोस्ट डाला था कि जब लोग कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो आप उन्हें तुरंत पूछिए कि कौन से यीशु पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आज इस दुनिया में बहुत से यीशु हैं। तो कुछ लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ के नीचे कमेंट किया कि बहुत से यीशु हैं, भाई इसका क्या मतलब है। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी दुनिया में बहुत से यीशु हैं। हिंदुओं का यीशु अलग है, मुसलमान जिस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो अलग है, मॉर्मोन्स जो कि क्रिश्चियन कल्ट है, वो जिस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो कोई यीशु और है, और जिस यीशु के ऊपर यहोवा विटनेस वाले विश्वास करते हैं वो यीशु कोई और है। इस तरह से बहुत सी कल्ट ग्रुप्स या संस्थाएं हैं हमारी क्रिश्चियनिटी में भी जो कि किसी अलग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। कैरिज्मेटिक, प्रोस्पेरिटी प्रचारक किसी और यीशु को मानते हैं, लेकिन जो बाइबल का यीशु है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आपको सुसमाचारों को पढ़ना होगा, चारों सुसमाचारों को अच्छी तरह से समझना होगा, और फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में देखिए कि यीशु कौन है। तो हर कोई जो यीशु के नाम से आता है वह असल में उस सच्चे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से नहीं आता है। बहुत से यीशु आज इस दुनिया में हैं। तो आपको पवित्र बाइबल को पढ़ना जरूरी है, वचनों को समझना जरूरी है, ताकि आप परख सकें, आप जान सकें कि किस यीशु को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से अगर आप बाइबल से जानेंगे कि यीशु कौन है, तो फिर आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकेगा। तो वापिस आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि पवित्र आत्मा जब आपसे बात करेगा, जब आपको कुछ कहेगा, तो वह अपने लिखे हुए इन वचनों के विरोध में या विपरीत में कुछ भी नहीं कहेगा। अगर परमेश्वर आपके साथ सपनों के द्वारा बात करते हैं, आपसे किसी नबी के द्वारा बात करते हैं, किसी प्रचारक, किसी यूट्यूबर के द्वारा बात करते हैं, तो यस, अगर वो सारी बातें वचनों के रिलेटेड हैं, वचनों के साथ मिलती जुलती हैं, तो हाँ, वो परमेश्वर की तरफ से हैं। अगर वो वचनों के खिलाफ नहीं है तो परमेश्वर किसी भी जरिया के द्वारा आपके साथ बात कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने गधे को इस्तेमाल किया, और फिर वह जलती हुई झाड़ी के द्वारा उन्होंने बात की, बादलों में से उन्होंने अपनी बात की है। तो परमेश्वर लिमिटेड नहीं है कि वह एक ही तरीके से बात करेंगे। अब कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर बस एक ही तरीके से बात करते हैं, वह सिर्फ अपने दासों के द्वारा ही बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद नहीं कर सकते हैं। वह खुदा है, वह किसी भी जरिया को कहीं भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह आपके साथ बात करना चाहते हैं तो। और मैं यहां पर यह भी नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ जलती हुई झाड़ी के द्वारा ही आपसे बात करेंगे या गधे के द्वारा ही आपसे बात करेंगे। मैं ये कोई नई शिक्षा खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको परमेश्वर के वचनों के साथ, बाइबल के साथ इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि कोई भी आत्मा या कोई भी प्रचारक या कोई भी जरिया जो आपके कानों में बोल रहा है वह आपको गुमराह ना कर सके, आपको मिसलीड ना कर सके। अगर कोई भी आवाज जो आपके साथ बात कर रही है वह बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ, बाइबल की शिक्षा के खिलाफ जा रही है, तो ये आवाज परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जैसे प्रभु यीशु ने भी कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, वह इसे पहचानती हैं। और अगर आप परमेश्वर की आवाज को जानते हैं, इसे पहचानते हैं, तो आपको किसी अजनबी की आवाज का उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की या हमारे पिता की आवाज नहीं है। और अगर आपको अजनबी की या अपने पिता की आवाज पहचानने में मुश्किल आ रही है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पिता की आवाज को अच्छी तरह से नहीं सुना है, आपने अपने पिता के साथ समय नहीं बिताया है। मतलब क्या कि आप बाइबल की सच्चाई को नहीं जानते हैं, और अगर आप परमेश्वर के वचनों को, उसकी बातों को नहीं जानते हैं, तो फिर आपके लिए अजनबी की आवाज को पहचानना और परमेश्वर की आवाज को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जब शैतान ने भी प्रभु यीशु को थोड़ा सा वचनों का इस्तेमाल करके उसे गुमराह करने की, उसे बहकाने की कोशिश की, तो प्रभु यीशु क्योंकि वचनों की सच्चाई को जानते थे, उन्होंने वचनों को उसके करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के उसको जवाब दिया। आज बहुत से लोग अगर गलत शिक्षाओं का शिकार हैं, अगर कल्ट ग्रुप्स का शिकार हैं, और फिर प्रार्थना में नहीं हैं या किसी पास्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, तो इसका सिंपली रीजन कारण ये है
कि बाइबल की अनपढ़ता है उनके अंदर, वह बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग जो बाइबल को कोट करते हैं या बाइबल को रेफर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बाइबल की सच्चाई को सिखा रहे हैं या बिब्लिकली स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि जाकिर नाइक, शबीर अली या अहमद दीदत और फिर दीपक चोपड़ा, ऐसे बहुत से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब लोग बाइबल को इस्तेमाल करते हैं कई बार अपनी टीचिंग्स में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सब लोग बिब्लिकली स्ट्रॉन्ग हैं या बाइबल की सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई मेरे कहने का मतलब कि बाइबल को कोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह प्रभु यीशु के द्वारा भेजे हुए हैं या प्रभु यीशु को प्रमोट कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वचन को पढ़िए, वचनों की सामर्थ्य में बढ़िए और प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की हेल्प मांगिए, मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा आए और आपको गाइड करे, आपको लीड करे कि किसी भी तरह की कोई भी झूठी शिक्षा या शैतान की शिक्षा आपको गुमराह ना कर सके, आपको मिसलीड ना कर सके, आपको सच्चे खुदावंद यीशु मसीह से दूर ना कर सके। सो मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि दिन बुरे हैं और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो ताकि आप शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको और उनका सामना कर सको। और शैतान का सामना करने के लिए आपको जो तलवार चाहिए वो परमेश्वर का वचन है। तो इन सातों हथियारों के ऊपर जिसकी हमें जरूरत है, यानी जो कि आत्मा के हथियार है, जिनका जिक्र इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 में किया गया है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आत्मिक युद्ध के ऊपर है। बहुत ही जरूरी है कि हर विश्वासी, हर मसीही, हर सच्चा विश्वासी जो बाइबल की सच्चाई को जानना चाहता है, आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। प्लीज़ इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए और भी भाई बहनों तक इसे जरूर पहुंचाएं ताकि हम सब सीरियसली परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और इसमें बढ़ना शुरू कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन। और जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, जैसे कि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। सो प्लीज़ दुआ ज़रूर करना कि परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। मिलते हैं जल्द।